नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज फुर्सत मिला तो सोचा घर का कुछ इम्पोर्टेंट काम कर लिया जाए, घर का कुछ सामान दुरुस्त हो सके। और ये खासकर बीच बीच में बहुत ज़रूरी होता है कि वक्त वक्त पे घर पर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि हम लोग कामकाज में बाहर व्यस्त रहते हैं और बहुत महत्वपूर्ण काम ऐसे ऐसे घर पे रहते हैं कि जिसे हम कर नहीं पाते। दरअसल मामला है, जो काम आज मैं करने जा रहा हूँ उसके ऊपर आपको बता दूं, मेरे घर के पानी के टंकी का। ऑब्वियसली आपके भी यहाँ टंकी है, तो हमारे पास 500 लीटर की 2 टंकियां हैं। तो आज विशेषकर एक टंकी पर मैं काम करूंगा। आप जानते हैं कि टंकी किस तरह से सालों साल पानी रहते हुए, और एक्चुअली जिस एरिया में हम रहते हैं, हमारा जो घर है, उस एरिया का पानी काफी आयरन युक्त है। तो आयरन युक्त पानी को फिल्टर करके टंकी में जाना, इससे टंकी का क्या हालत होता होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि क्या हालत होता होगा आयरन वाले लोगों के लिए, जिस एरिया में आयरन बहुत ज्यादा रहता है। और खासकर मैं तो कटिहार में रहता हूँ, बिहार में। तो कटिहार में हमारा जो घर है वो जिस एरिया में है, वहाँ ये समस्या सालों से बनी हुई है। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ पहले टंकी के पास, और देखिए कि टंकी की स्थिति, टंकी के अंदर की स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है, कितना जबरदस्त उसमें काय पकड़ चुका है। बहुत देखेंगे आप तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसको रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा लेबर कॉस्टिंग, ये सब आने वाला है। मगर आज मैं कुछ ऐसा आपको दिखाऊंगा कि जिससे बहुत कम खर्च में आप खुद से अपने टंकी को साफ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी टंकी दिखाता हूं। और एक टंकी हमारा वहां है, 2 टंकी है। तो आज हम जो काम करेंगे वो इस टंकी पर करेंगे। इस टंकी को मैं आज साफ करने जा रहा हूं, और आप देखें कि इस टंकी की स्थिति क्या है। बेरंग हो चुका है, और खासकर बीच बीच में सफाई तो जरूरी है, क्योंकि सफाई पानी, हम इस पानी को पीने में भी इस्तेमाल करते हैं और अपने रोजमर्रा के काम में इस पानी का इस्तेमाल होता है दैनिक कार्य के लिए। तो इसको ठीक करने का जो फॉर्मूला है, अब हम चलते हैं उस फॉर्मूला की ओर कि हम किस तरह से इसको फिर से पहले जैसा, बिल्कुल नया जैसा तो नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन बहुत हद तक आपके रुचि अनुसार आपकी टंकी तैयार हो जाएगी सफाई के साथ। तो चलिए उस केमिकल को तैयार करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको दिखा रहा हूं वो है ये HCl। HCl हर आसपास के दुकान में आपको मिल जाएगा, जिसे हम साधारण भाषा में एसिड कहते हैं। ये वो एसिड है जिससे आप टॉयलेट भी साफ करते हैं, जिससे और भी काम में लाया जाता है। तो इस HCl को, ये हाइड्रोक्लोराइड है, और इस HCl को हम अपने इस कंपोजिशन में यूज करेंगे। आप देखें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बहुत कम मात्रा में लगता है, लेकिन ये लगता है, इसे ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं, ऑक्जेलिक पाउडर। ऑक्जेलिक पाउडर इस तरह के काम में बहुत मदद करता है, मेहनत कम होती है, और ये जो करना होता है खुद से करता है। इसका यही खासियत है कि ये अपने से ही आपके उस गंदे टंकी या गंदे टाइल्स या कोई भी जगह जो काफी जिद्दी दाग हो चुका है, उसे बड़े आराम से ये निकाल देता है। और तीसरा, जिसका इस्तेमाल मैं अभी तो नहीं करूंगा, अपने सफाई के बाद थोड़ा सा करूंगा, तो वो है ये कॉमन पाउडर, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका थोड़ा सा छिड़काव होने से बैक्टीरिया को ये मारता है, और पानी में हालांकि 1-2 दिन ब्लीचिंग पाउडर का महक तो रहेगा, मगर वो पानी काफी हद तक साफ हो जाएगा। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको दिखाता हूं, आइए मेरे साथ। ये लकड़ी, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा लकड़ी है।
तो आपको बता दूं कि ये लकड़ी बिल्कुल आम लकड़ी है। ये है जामुन की लकड़ी। जी हाँ, जामुन की लकड़ी ये वही लकड़ी है जिससे नाव बनता है, क्योंकि ये पानी में सड़ता गलता नहीं है, खराब नहीं होता है इसलिए। और इसमें एक कुदरती गुण है कि जामुन की लकड़ी को अगर आप टंकी में या जहां आप पानी स्टॉक करते हैं, उस पानी के अंदर अगर आप इस तरह के एक दो टुकड़े को डाल देते हैं, जो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा आपके ही एरिया में, तो इससे क्या होता है कि पानी जो है वो आपका बैक्टीरिया फ्री रहता है। इसका ये नेचुरल क्वालिटी है इसमें कि बैक्टीरिया पानी में नहीं लगता और किसी भी तरह का जर्म्स वगैरह जो है, कीटाणु वगैरह, ये पानी में नहीं मिलता है। तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस पर भी विचार करें, क्योंकि हर काम करने के बाद बस एक दो टुकड़ा आपको छोड़ देना होता है, करना कुछ नहीं है। लकड़ी को लाएं, अच्छे से उसको धो के साफ कर लें और पानी के अंदर डालते हैं। ये सालों साल पानी के अंदर रहेगा, पानी को बैक्टीरिया फ्री करके रखेगा। अब आइए केमिकल। तो सबसे पहले हम तकरीबन देख लीजिए आप, यानी 70% पानी हम एक मग ले रहे हैं। आप हाफ लीटर या उससे थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। और इस पानी में सबसे पहले ये जो ऑक्जेलिक एसिड यानी ऑक्जेलिक पाउडर है, इसको एक मुट्ठी के आसपास इस पानी में इसका मिश्रण बनाएंगे हम। कम से कम एक ग्लव्स आप जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि एसिड का मामला है, आपका हाथ भी सुरक्षित रहना चाहिए। और इन सब ये काम बड़े ही करें, किसी भी बच्चों के थ्रू इसको ना करवाएं। कोई भी छोटा बच्चा इन सब चीजों के हाथ ना डाले, क्योंकि काफी सावधानी से एसिड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एसिड जितना यूजफुल है उतना हार्मफुल भी है, ये आप सब जानते हैं। तो हम दस्ताना पहन लिए, यानी हैंड ग्लव्स पहन लिए, और इससे क्या होगा कि मेरा भी हाथ सुरक्षित रहेगा और इस काम को मैं अच्छे से करने की कोशिश कर पाऊंगा। तो अब हम इसमें डालेंगे ऑक्जेलिक पाउडर। ये एसिड थोड़े से मात्रा में आपको इस पानी में डाल देना है। जो मिश्रण है, ये केमिकल हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम अपने टंकी में प्रयोग करेंगे और फिर देखते हैं इसका कमाल। तो अब हम इस मिश्रण को टंकी के अंदर डालेंगे और इसे चारों ओर अच्छे तरीके से छिड़क देना पड़ता है, ताकि ये अपना एक्शन शुरू करे। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आप इसे ढक दें, और ढकने के बाद, क्योंकि इसके अंदर एक गैस तैयार होता है जो टंकी को अच्छे से साफ करने में आपको काफी मदद देती है, इसलिए 15 से 20 मिनट हम लोग इंतजार करेंगे, फिर इसको खोल के देखेंगे क्या इसका रिजल्ट आया। जो मिश्रण केमिकल हम लोगों ने इसके अंदर डाला था, उसने
इस 20 मिनट के दौरान क्या कमाल किया है। तो आइए देखते हैं टंकी के अंदर। आपको बता दूं कि ये जो हमारा टंकी है ये चूंकि काफी साल पुराना है, तो इसका जो कैप है, ओरिजिनल कैप, वो पता नहीं किसी आंधी तूफान में कभी उड़ गया, टूट गया, फिर हमें मिला नहीं। तो उसके बाद से चूंकि इसका कैप मिलना काफी कठिन हो जाता है, तो कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ता है। चूंकि हिंदुस्तान जुगाड़ के नाम से भी जाना जाता है और हम हिंदुस्तानी हैं, कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाएंगे ही। और ये देखिए आपके सामने है। अब इसका रिस्पांस देखिए। इसने सारे काय कीचड़ जो भी कार्बन था सबको निकालकर नीचे जमा कर दिया। यानी जितनी मात्रा में मैंने आपको बताया था उतनी मात्रा में आप अपने टंकी में प्रयोग करें। छिड़के अच्छा से, चारों तरफ पूरे वॉल में उसका छिड़क दें और उसको 15-20 मिनट के लिए कैप लगा करके छोड़ दें। वो अंदर ही अंदर डिकम्पोज होकर के सारा का सारा कचरे को, वो कार्बन को, दाग को, आपको कोई मेहनत नहीं करना होगा कि आपको बहुत ज्यादा उसको रगड़ना है या घसना है या किसी चीज से उसको ज्यादा मैनेज करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं थोड़ा बहुत दाग लग जाए तो 20 मिनट के बाद जब आप खोल दें तो सेफ्टी के साथ, आप कहीं कोई जिद्दी दाग अगर नहीं निकल पाया हो तो एक बार उसको घस लिया कीजिए, वो आराम से वो आपका निकल जाएगा। तो ये रहा इस कंपोजिशन का रिस्पांस। अगर आपको पसंद आया, क्योंकि अब जो कचरा भी आप नीचे देखें, अब मैं उसको साफ करने जा रहा हूं ताकि पुनः इसमें पानी का सप्लाई चालू करूं ताकि मेरे घर को पानी मिले। वरना इस वीडियो के चक्कर में और आपको समझाने के चक्कर में पता लगा हमारे घर में पानी ही नहीं है। तो अब इसको मैं साफ करके, तो खैर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। अगर कुछ अच्छा लगे या कोई जानकारी मुझे आपको देनी है तो आप मुझे दीजिए। तो वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और लोग फिजूल के खर्च जो लोग लेबर के पीछे, सामान के पीछे लगाते हैं, हजारों हजार रुपए बड़े बड़े शहरों में लिया जाता है, तो कम से कम, हाँ, काम कोई आपका अलग है, बड़ा है, तो हर काम इस तरह से नहीं होता। ज्यादातर काम में आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, मैं समझता हूँ इस चीज को। लेकिन वो काम जो घर की महिलाएं भी कर ले, उसके लिए क्यों फिजूल का इतना ज्यादा खर्च करना। वैसे भी पूरा दुनिया अभी पैसे बचाने के चक्कर में है, इसलिए आप भी कुछ पैसे बचा ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।